डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम सैनी से मिले सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम के अध्यक्ष। हरियाणा में निवेश के लिए सिंगापुर के निवेशकों को सीएम ने दिया न्योता। नारनौल के गांव मूसनौता में युवक की हत्या, लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। पपला गुर्जर गैंग में बदमाश थे दोनों, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पानीपत में परीक्षा देने गए छात्र पर हमला, क्षेत्र और धर्म के नाम पर छात्रों को पीटने का आरोप। दोबारा गांव में न घुसने की दी धमकी। शरीरी गाने को लेकर सिंगर बादशाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने जताई आपत्ति। गाने में इस्तेमाल शब्द और स्कूल ड्रेस में हरियाणवी छात्राओं के डांस पर बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी में चयनित सभी युवाओं को बधाई दी। उन्होंने हरियाणा के उम्मीदवारों को विशेष शुभकामनाएं दी। तीसरे स्थान पर रहे पंचकुला के एकांश ढुल के माता पिता को फोन कर बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चयनित उम्मीदवार देश सेवा और समाज के प्रति समर्पण के साथ विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। सेवा आयोग की प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आज घोषित हुआ है। यह हमारे जो परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, आज उनके सपनों, उनकी मेहनत, अनुशासन, राष्ट्र सेवा की भावना, माननीय अध्यक्ष जी, ये सबसे बड़ी कसौटी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से इन सभी प्रतिभावान युवाओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और धैर्य, समर्पण के बल के ऊपर जो इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, यह सफलता उनके माता पिता, उनके परिवार और उनके जो शिक्षक हैं, उनके शिक्षकों और पूरे समाज के लिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे जानकर अत्यंत हर्ष भी हो रहा है कि जब आज ये संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम आया है, तो उसमें हमारे हरियाणा के एक प्रतिभाशाली युवा ने, एकांश ने ऑल इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हरियाणा के युवा केवल खेल के मैदान में नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रशासन और राष्ट्र निर्माण में भी वो अपना परचम लहरा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो आज इस परीक्षा के अंदर जिन्होंने उत्तीर्ण हुए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत इस महान सदन की तरफ से बधाई देता हूं। हरियाणा सरकार ने रैपर बादशाह के हरियाणवी गीत में अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज करवाई। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि ऐसे गीत हरियाणा की संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार ने विस्तृत जांच और गीत के शूट लोकेशन व जुड़े स्कूल की जानकारी लेने के निर्देश दिए। साथ ही बस डिपो ड्राइवर और कंडक्टर पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और कलाकारों से संस्कृति का सम्मान करने का निवेदन किया गया। इस प्रकार का गायन परोस के हरियाणा की कल्चर का
जो हास कर रहे हैं ये उचित नहीं है। और जैसे ही मामला संज्ञान में आया, सरकार ने तुरंत उस पर कड़ा फैसला लिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इस पर कार्रवाई हो और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और साथ में ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि उस बस का भी पता किया जाए कि वो बस किस डिपो की है, उसका जो ड्राइवर और कंडक्टर है उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पलवल के डीसी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने छायांसा गांव में 8 लोगों की मौत का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एनसीडीसी और पुणे चेन्नई की विशेषज्ञ टीम के रिपोर्ट के अनुसार 13 मरीजों में से 8 की मौत का मुख्य कारण एनर्जी ड्रिंक का सेवन और झोलाछाप डॉक्टरों से गलत इलाज करवाना था। जिला प्रशासन ने 5 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और एनर्जी ड्रिंक की जांच शुरू की है। डीसी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में सक्रिय है और स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी बीमार लक्षण पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य शिविर में जांच करवाएं और झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज न कराएं। प्रशासन ने स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया। स्वास्थ्य हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, OT और लीवर फंक्शन टेस्ट करा रहा है। डीसी ने कहा कि पंजीकृत और योग्य डॉक्टरों से ही इलाज करवाना सुरक्षित है। उन्होंने जनता से जागरूक रहने और ऐसे लोगों की जानकारी प्रशासन को देने की अपील की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। तो उसमें उन्होंने जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो जो इनटेक ऑफ कैफिनेटेड ड्रिंक्स है उसको माना है कि उसके कारण शायद वो जो एक्यूट जो क्रोनिक डिजीज होता था हेपेटाइटिस बी वो एक्यूट फॉर्म में हुआ और डेथ का कारण बना। तो ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से भी निवेदन करता हूं कि किसी भी क्वैक से कोई कभी भी इंजेक्शन ना लगवाएं और ये भी सुनिश्चित करें कि हमेशा नई सीरेंज और निडल का ही उपयोग हो। और जो जिस प्रकार से ग्रामीण एरिया में ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स काफी बिक रही हैं तो उनके बारे में भी लोगों को हम जागरूक करें कि उनका उपयोग ना करें। वो आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा वो खिलवाड़ है। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा सरकार कर्जवान हो चुकी है। सरकार इकोनॉमिक सर्वे और बजट स्टेटमेंट को देखे तो सरकार के ऊपर 4,44,000 करोड़ का कर्ज है। बीबी बत्रा ने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ऐसे कि सरकार के सबसे बड़ी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे और जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से सरकार एडमिट करती है कि 4,44,000 करोड़ सरकार के ऊपर कर्जा है। बजट में उन्होंने 3 कुछ दिखाया है और उसके बाद 48,000 को उसने एडमिट किया है कि ये भी हम कर्जे देती हैं। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार 100% जीतेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं और अब बीजेपी तय करेगी किसे जिताना है। हुड्डा ने यह भी बताया कि एक कांग्रेस और एक बीजेपी का उम्मीदवार जीत सकता है। 100% हमारा उम्मीदवार जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का भी है और वो भी दूसरा भी भारतीय जनता पार्टी से है, उसका ऑफिस बेरर है। अब वो भारतीय जनता पार्टी फैसला कर लेगी, एक भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, एक हमारा जीतेगा। वो उनमें किसको जिताएंगे वो उनका फैसला है। महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में हाई रिस्क गर्भवती महिला को उपचार नहीं मिलने की घटना सामने आई। महिला को पेट में दर्द होने पर परिजन अस्पताल लेकर गए लेकिन दाखिल नहीं किया गया और पीजीआई रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस करीब 1.5 घंटे बाद आई लेकिन चिकित्सक या ईएमटी के बिना महिला को भेजा गया। परिजन और महिला दर्द सहते हुए इंतजार करती रही। अस्पताल की अव्यवस्था और चिकित्सा सेवा की कमी सामने आई।
ये बच्चा होने वाला है। क्या नाम है जिनके बच्चा होने वाला है? शर्मिला। हाँ, रेफर करा और सवेरे आगे बैठा है, ये घर है, हमें दिक्कत हो जाएगी, एडमिट करोगे तो एडमिट भी नहीं किया? नहीं किया डॉक्टर ने। तो कितनी देर हो गई 112 आप कॉल किया हुआ? घनी देर हो गई, कल दफा आधा 1 घंटा करीब होगा। लाभ को सील कर दे, बस सीधी बात है, ठीक है। और फिर ना बताऊँ, ठीक है, इतना मरीज पड़ा है, जितना वो भी पड़ा है, मैं कल गाया मैं रोते वही मैं देखा डॉक्टर यार अच्छा नहीं है, अच्छा पीछे आदमी को संभालते हैं और मरीज तो मर जाओ सही होने के लिए। तो ये जी डिलीवरी वाली को लेके आई थी सुबह, एम्बुलेंस बुलाई तो सुबह तो जल्दी से आ गई थी एम्बुलेंस। मैंने 2-3 बार फोन किया, जल्दी आओ इसके दिक्कत है, तो सुबह तो आ गई थी। यहाँ लेके आए, इसको ऊपर दिखाई, डॉक्टर ने बैठी थी, मुझको जिसको जल्दी देखो, इसकी ब्लीडिंग सी भी हो रही है और इसके पेन भी हो रहे उसे। तो उसने देखा न, बोली भाई बच्चा अभी से तो नहीं होगा, लेकिन इसने एक टिक्का लगा दिया और बोले बच्चा अभी से नहीं होगा इसका। तो इसकी सारी जांच करवा के ले आओ आप, और इसका अल्ट्रासाउंड बाहर करवा के ले आओ। मुझे जरूर ना हो, बोल नहीं आज जरूर नहीं होगा। फिर मैं इसकी सारी जांच करवा के ले आई, कह के जांच भी बहुत देर में हुई, तो नंबर नहीं आया मुझको, या डिलीवरी वाली से भाई जल्दी से कर दो, बोले कोई दिक्कत ना, आप बैठो। नांगल चौधरी क्षेत्र में बढ़ते अवैध खनन को लेकर गांव के सरपंच खनन विभाग के खिलाफ आगे आए हैं। सरपंचों ने जिला खनन अधिकारी से मिलकर सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से सरकार को राजस्व में नुकसान और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जिला खनन अधिकारी ने शिकायत मिलते ही पुष्टि की और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखो ऐसा है, जितने भी व्हीकल जो होते हैं, व्हीकल की बाउंड्री के ऊपर सारे तो विभाग की टीम काम कर रही है और एनफोर्समेंट की टीम कर रही है, सारा प्रशासन तो लग रहा है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है या कोई कंप्लेंट आएगी ना, बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और आज कुछ सरपंच आए हैं, उन्होंने भी कुछ नाम दिए हैं यहाँ पे, इनके 10 दिन के अंदर अंदर है ना, हम सारी इसकी तहकीकात करके सब करवा देंगे। देखो ये जानलेवा हमले वाली तो हमारे पास जानकारी नहीं है, अभी बताई है इन्होंने, और ऐसा कुछ नहीं है भी जो हम अपने आप में लीकेज करते हैं, अपने आप में कोई लीकेज नहीं होती। ये ठीक है, बाहर की जो है कुछ है, अदरवाइज दूसरे बंदे हैं वो रहते ही हैं। हाँ बिल्कुल रहती होती है, बिना रहती के कौन सूचना देगा। ये हमारे गांव में खनन भी हो रहा है, पहले भी हमने बहुत बार शिकायत दी है, तो फिलहाल प्रशासन की खनन विभाग की वजह से हमारा कोई भी सहयोग नहीं हुआ है। किसी ने कुछ भी एफआईआर में नाम दर्ज नहीं करवाया है, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अवैध हो रहा है सिर्फ खनन, हमारे 6 करनाल के अंदर तो खनन बिल्कुल हो चुका है। और फिलहाल अभी तक भी हमारे बजरी के खनन माफिया लगे हुए हैं, हमारे ग्राउंड में लगे हुए हैं, हमारे पंचायती बोर है उसके पास में लगे हुए हैं, पेटों को भी घाट दिया है उन्होंने, किसी की कोई भी नहीं सुनता है। अगर सुनता है, कोई कहने के लिए जाता है तो उसके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। अजी विभाग पता नहीं मिली भगत होने के कारण नहीं कर रहा। 10 दिन हो गए हमारे 28 तारीख से मुकदमा दर्ज करवाया था, अभी तक किसी ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। मैं बलवंत सरपंच प्रतिनिधि हूँ आतरी से। क्या मामला, कैसे है सर? आज माइनिंग में आए थे, अवैध माइनिंग हो रही है गांव में, आसपास के गांव में, तो सभी सरपंच महोदय जी, चेयरमैन जी यहाँ कार्यालय में पहुंचे इनके में, और इनसे शिकायत की है कि जल्द से जल्द जो ये अवैध माइनिंग है रोक दी जाए, वरना हमें जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि जो अवैध माइनिंग हो रही है, तो क्या विभाग में मिला हुआ है? बिल्कुल पूरी तरह मिला हुआ है विभाग में ये ऐसी कोई बात नहीं है कि विभाग नहीं, बगैर विभाग के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। विभाग पूरी तरह मिला हुआ है, मैं तो ये बात कहूंगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा।
अच्छी इंश्योरेंस अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का इन कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी से सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम के अध्यक्ष प्रसून मुखर्जी ने मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई। सीएम सैनी ने सिंगापुर के निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने का न्योता दिया और कहा किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देगी और उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। बैठक में गुरुग्राम में सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम का बिजनेस सेंटर खोलने पर भी चर्चा हुई, जहां सिंगापुर की कंपनियों के कार्यालय खोले जा सकेंगे। वहीं प्रसून मुखर्जी ने सीएम को सिंगापुर आने का निमंत्रण दिया ताकि वहां निवेशकों से सीधे मुलाकात कर सकें। फरीदाबाद में सीएम नैब सिंह सैनी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के प्रयास से एक बार फिर से पीपीपी मोड पर हार्ट सेंटर शुरू होने वाला है। इसको लेकर जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री फरीदाबाद के सिविल अस्पताल का दौरा कर सकते हैं। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि जल्द ही फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में हार्ट सेंटर को लेकर एक बार फिर से इसको शुरुआत की जाएगी ताकि लोगों को वाजिब दामों पर इलाज मिल सके। इसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अस्पताल को अब 200 से 400 बेड का भी बनाया जाएगा। सीएम ने बजट में भी ये बात बताई। फरीदाबाद के लोगों को अब इलाज के लिए दिल्ली और जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। इसको लेकर ट्रामा सेंटर बनाने की भी तैयारी। देखिए, जो हमारी तरफ से कोशिशें करी जा रही हैं कि हार्ट सेंटर सुचारू रूप से चले। हमने जो पीपीपी सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ भी बातचीत करी है और माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने और माननीय विपुल गोयल जी ने अपना योगदान दिया है और इसको सुख से चलाने के लिए उन्होंने भी उनके मार्गदर्शन में हमने भी प्रयास किया। हार्ट सेंटर वालों को भी रूप से चलाने के लिए बोला गया है। रैपर सिंगर बादशाह के नए गाने टटीरी को लेकर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने आपत्ति जताई है। गाने में अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल और स्कूल ड्रेस में हरियाणवी छात्राओं के डांस को लेकर उनका कहना है कि ये हरियाणवी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ है।
समन जारी करने की बात कही और फिल्म सेंसर बोर्ड से इस गाने को सर्टिफिकेट देने पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। आपको बता दें कि गाना रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर हरियाणवी संस्कृति और गाने में इस्तेमाल शब्दों को लेकर भारी विवाद छिड़ गया है। एक ना कार्यक्रम आता है, ये जो देखिए मुझे बहुत जगहों से कॉल आए, फिर मुझे लिंक भेजे गए और मुझसे कहा गया, पूछा गया कि ये इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हरियाणा की बेटियों के लिए और हरियाणवी गाने में, ये क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। जब मैंने वो सुना मुझे खुद महसूस हुआ कि ये बहुत अपशब्द हैं। आप किसी की शादी में घोड़े पे आते हैं, घोड़ी पे आते हैं, उसका मायने अलग होता है, और आप किसी को इस तरह से बनाते हैं उसका मायने अलग होता है। तो दोनों शब्दों में डिफरेंस है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि आप लड़कियों के साथ क्या करना चाहते हैं, ये अपमानजनक है। हमें महिला आयोग इसके लिए बहुत आघात है, सख्त कार्रवाई करेगा। हमने सुमोटो ले लिया, अब हम सम्मन करेंगे। बादशाह को स्पष्टीकरण देना नहीं होगी कि ये क्या शब्दों का इस्तेमाल और क्यों किया। एक ना कार्यक्रम आता है, ये जो एक कार्यक्रम नारनौल के मोसनौता गांव में बदमाशों ने पुष्कर को पीट कर मार दिया। आरोपी संदीप पहले उसका साथी था और दोनों पर कई मामले दर्ज थे। परिवार और गांव वाले उसकी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। पानीपत में जेटी रोड पर तेज रफ्तार जेसीबी की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा गुरुवार शाम दीवाना रोड के पास हुआ, जब ओम ओवरसीज कंपनी से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे विपिन कुमार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार जेसीबी ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जेसीबी का टायर उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर जेसीबी को थोड़ी दूरी पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की बेटी को शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोन आया था जी, एक आदमी ने फोन किया, पूछा था कि आप विपिन के रिश्तेदार हैं, तो मैंने बोला कि हाँ मैं उनकी बेटी हूँ। बोला आप अपने पति को फोन दीजिए। अपने पति को, ये है मेरे पति ने को फोन दिया मैंने। उन्होंने बोला आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया है इस जगह, सेक्टर 29 की बात है जी, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आ जाइए। हम गए वहाँ पे, जैसे तैसे टेम्पो में बैठ के देखा था रोड पे खून भी खड़ा हुआ था, साइकिल ठोक दी थी, गाड़ी उसकी पकड़ी गई है जी, वो नहीं पकड़ा गया। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पापा को सजा से मार दी, वहाँ साइकिल से फेंकते जा रहे थे। साइकिल जिसने देखा है उसने बोला कि अंकल साइड से आ रहे थे, इसमें जानबूझ के ठोकर वो भाग गया गाड़ी छोड़। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।